हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का मेरा टॉपिक है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इन क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, मेरा ये क्वांटम मैकेनिक्स का लेक्चर है। देखिए, सपोज कीजिए एक लड़का है, ठीक है, जो रस्सी को अप एंड डाउन कर रहा है। ठीक है, और ये अप एंड डाउन एक पीरियोडिक वेव में हो रहा है। मतलब एक बार अप कर रहा है, डाउन कर रहा है, अप कर रहा है, डाउन कर रहा है, तो एक वेव बना। ठीक है, अब कोई एक लड़का दूसरा लड़का आके पूछता है, कि वेव कहाँ पर है। तो ये बोलता है, हट बुड़बक, वेव तो पूरे हर जगह फैला हुआ है, एवरीवेयर क्या हुआ है, वेव फैला हुआ है। ठीक है, तो फिर पूछता है वेवलेंथ क्या है इस वेव का। हाँ, तब बोलता है, हाँ तुम चालाक हो, देखो वेवलेंथ तो बताया जा सकता है, दो क्रिस के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, वही क्या होता है, वेवलेंथ होता है। ठीक है, आप देखिए उसके बाद फिर ये लड़का क्या करता है, एक बार बस अचानक से जर्क मारता है, ठीक है, रस्सी में, तो एक वेव क्रिएट होता है। देखिए, और ये आगे क्या चलते जा रहे हैं। देखिए, टी समय में यहाँ पर था, टी डेस में यहाँ पर आगे ये कैसे हुआ, जर्क मारा। देखिए हल्का सा ऐसे किया, और ये क्या कर रहा है, ऐसे से कर रहा है रस्सी को अप एंड डाउन रिदमिकली। और ये क्या किया, बस एक बार ऐसे किया, तो इस तक वेव बना। अब देखिए इसमें ये आप फिर ये लड़का आके पूछता है कि यहाँ पर वेव कहाँ पर है, तो पता लगा सकते। देखिए वेव यहाँ पर है, इस समय पे वेव यहाँ पर है। ठीक है, लेकिन इसका वेवलेंथ क्या है, तो देखिए वेवलेंथ क्या होता है, दो क्रिस्ट के बीच का डिस्टेंस को हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या दो क्रिस्ट नहीं है, बस एक ही क्रिस्ट है, तो इसका वेवलेंथ क्या होगा, एक तरह से आप ऐसा मान सकते हैं कि डिस्ट्रॉय हो गया। वेवलेंथ क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। इस केस में वेवलेंथ नहीं है, वेवलेंथ डिस्ट्रॉय हो गया। ठीक है, ठीक है, तो इसका वेवलेंथ है, हाँ है। देखिए दो क्रिस्ट है, दोनों के बीच का डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। इसमें तो दो क्रिस्ट है ही नहीं, एक ही क्रिस्ट है, तो वेवलेंथ क्या हो गया, डिस्टो हो गया। ठीक है, तो इन दोनों से हम क्या सीख रहे हैं कि यहाँ पर हम वेव कहाँ, वे नहीं बता सक रहे हैं। ठीक है, वेव मतलब नहीं बता सकते, कहने का वेव हर जगह फैला हुआ है। ठीक है, कोई एक निश्चित जगह पे नहीं है कि वेव यहाँ है, वेव यहाँ है, वेव यहाँ कोई एक निश्चित जगह पर नहीं। जैसे यहाँ पर क्या है, वेव यहाँ पर है और कहीं वेव दिख रहा नहीं दिख रहा, टी डेस में वेव यहाँ पर और कहीं दिख रहा नहीं दिख रहा, लेकिन हम यहाँ ये नहीं बता सकते कि वेव कहाँ पर है एग्जैक्टली, यहाँ है, यहाँ। ठीक है, एक वेव तो हर जगह है। ठीक है, लेकिन इस केस में हम वेवलेंथ बता सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा सटीकता के साथ हम यहाँ पर वेवलेंथ बता सकते हैं, हाँ ये वेवलेंथ है। ठीक है, और लेकिन बात करेंगे जब वेव का, तो हम नहीं बता सकते, वेव का के लिए हर जगह है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा सटीकता के साथ क्या बता सकते हैं, मोर प्रिसाइजली, कि वेव कहाँ पर, देखिए इस समय पे यहाँ, इस समय पे यहाँ, लेकिन क्या हम वेवलेंथ बता सकते हैं, नहीं बता सकते। तो यही है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। मतलब एक चीज़ हम बता पाएंगे तो एक चीज़ नहीं बता पाएंगे। देखिए यहाँ पर हम वेव नहीं बता पा रहे हैं, क्योंकि वेव हर जगह फैला हुआ है। ठीक है, हम ये नहीं ना कह सकते कि वेव यहीं पर है, वेव यहीं पर है, वेव यहीं पर है। ठीक है, टाइम टी डेस में यहाँ पर है, यहाँ पर वेव तो हर जगह है। ठीक है, लेकिन वेवलेंथ हाँ बता सकते हैं। वेवलेंथ देखिए ये है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम वेव को हम बता सकते हैं, इस टाइम टी में यहाँ, टी डेस में यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर हम क्या नहीं बता सकते हैं, वेवलेंथ। ठीक है, वेवलेंथ डिस्ट्रॉय हो गया। मतलब एक चीज हम यहाँ बता पा रहे वेव कहाँ पर है, लेकिन वेवलेंथ बता नहीं पा रहे, और यहाँ पर वेव कहाँ वेव नहीं बता पा रहे मोर प्रिसाइजली, मतलब एकदम सटीकता के साथ कहाँ है वेव, क्योंकि वेव तो हर जगह फैला हुआ है, लेकिन वेवलेंथ हम मोर प्रिसाइजली बता पा रहे हैं। यही अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब देखिए डी ब्रोगली फॉर्मूला के अनुसार से पी किसके साथ रिलेटेड है, देखिए ये वेवलेंथ पी के साथ रिलेट करता है। ठीक है, तो हम देखेंगे इसका यूज हम क्यों बताया। देखिए पी किस वेवलेंथ किसके साथ रिलेट कर रहा है, मोमेंटम के साथ। ठीक है, तो वेव स्प्रेड इन वेवलेंथ किसके करस्पॉन्डिंग होगा, स्प्रेड इन मोमेंटम के। हमें अभी बताया वेवलेंथ का रिलेशन पी के साथ है। ठीक है, तो स्प्रेड इन वेवलेंथ किसके करस्पॉन्डिंग होगा, स्प्रेड इन मोमेंटम के, क्योंकि दोनों के बीच का रिलेशन है वेवलेंथ और मोमेंटम का। ठीक है, अब देखिए हम क्या अभी तक सीखे हैं। Our general observation now said that more precisely a particle's position is less precise its momentum। यहाँ देखिए वेवलेंथ की जगह मोमेंटम को यूज कर। ठीक है, ये बोल रहा है हम अगर सटीकता के साथ पोजीशन को ऑब्जर्व, मतलब कहने का अर्थ है कि हम अगर सटीकता के साथ पोजीशन को जानने की कोशिश करेंगे, हाँ, तो मोमेंटम को हम मोर प्रिसाइजली नहीं जान पाएंगे। जैसे यहाँ पर देखिए हम प्रिसाइजली क्या पोजीशन को हम जान पा रहे हैं यहाँ पर टी डेस में यहाँ पर, लेकिन वेवलेंथ को नहीं जान पा रहे। उसी तरह से अगर हम प्रिसाइजली पोजीशन को जानने की कोशिश करेंगे तो मोमेंटम को हम प्रिसाइजली नहीं जान पाएंगे। ठीक है, अब देखिए यही है आपका अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। देखिए ये क्या हम बता रहे हैं, ये है स्टैंडर्ड डिविएशन इन एक्स, और ये क्या है, स्टैंडर्ड डिविएशन इन पी। ठीक है,
ये क्या है, स्टैंडर्ड डिविएशन इन एक्स, ये स्टैंडर्ड डिविएशन इन पी, यही अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब हम देखते हैं ये स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है। देखिए सपोज कीजिए ये ग्राफ है, ठीक है, अरे ये एक और ग्राफ है, तो इसका स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है, कम है, इसका स्टैंडर्ड डिविएशन ज़्यादा है। स्टैंडर्ड डिविएशन मतलब क्या होता है, स्प्रेड। देखिए ये ज़्यादा फैला हुआ है, ये ग्राफ तो ज़्यादा, इसका स्टैंडर्ड डिविएशन ज़्यादा होगा, इसका कम होगा, ठीक है। सपोज कीजिए कोई स्टेट है, ठीक है, जिसका कुछ वेव कुछ इस तरीके से है, मतलब सपोज की वेव कुछ इस तरीके से, हाँ ठीक है। स्टेट साइज सच दैट रिपीटेड पोजीशन विल बी वेरी क्लोज टुगेदर, मोमेंटम मेजरमेंट ऑन दिस स्टेट विल वाइडली स्कैटर। इसे कहने का अर्थ है कि सपोज की एक वेव है, ठीक है, वहाँ पर हम पोजीशन को मेजरमेंट कर रहे बार बार, ठीक है, और जो भी रिजल्ट आ रहा है वो कैसा आ रहा है, बहुत ही क्लोज आ रहा है, ठीक है। और जो मोमेंटम का मेजरमेंट है इस स्टेट में वो क्या वाइडली स्कैटर है, मतलब फैला हुआ है। जो मेजरमेंट निकल के आ रहा है मोमेंटम को, वह अलग अलग वैल्यू आ रहा है, काफ़ी फैला हुआ है। मतलब कहने का अर्थ कि पोजीशन जब हम मेजरमेंट कर रहे हैं तो जो रिजल्ट आ रहा है, जैसे कि स्टेट साइज सच दैट रिपीटेड पोजीशन मेजरमेंट विल बी वेरी क्लोज, जो भी मेजरमेंट आ रहा है वो काफ़ी एक दूसरे के क्लोज आ रहा है, कहने का अर्थ है, ठीक है। तो और यहाँ पर जो मोमेंटम का, जब हम मोमेंटम मेजर करें, सपोज कि स्टेट साई है, स्टेट कहने का अर्थ देखिए आई स्टेट साइज सच दैट रिपीटेड मेजरमेंट विल बी क्लोज टुगेदर मोमेंटम में। सपोज कि एक स्टेट है, ठीक है, वहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, पोजीशन को मेजरमेंट कर रहे हैं, हाँ, तो उसका जो भी मेजरमेंट आ रहा है वो काफ़ी एक दूसरे के क्लोज आ रहा है, और मोमेंटम का मेजरमेंट जा रहा है, जो रिजल्ट आ रहा है वो एक दूसरे के काफ़ी अलग अलग आ रहा है, क्लोज नहीं आ रहा है। तो क्या होगा, मोमेंटम स्कैटर कर जाएगा, ठीक है। कहने का अर्थ है कि देखिए अगर 10 आ रहा है तो 10.1 आ गया, 10.2 आ गया, तो इस सपोज पोजीशन का है, अरे सपोज कि मोमेंटम का रिजल्ट कुछ इस तरीके से एग्जांपल ले रहे हैं, तो काफ़ी अलग अलग है इस, ठीक है। तो ये क्या है, काफ़ी एक दूसरे के क्लोज है, और ये काफ़ी क्या फैला हुआ है, 12, 14, 15, 16, तो इसका जो डिविएशन होगा क्या होगा, ज़्यादा आएगा, ठीक है। इसका डिविएशन क्या होगा, कम होगा। डिविएशन मतलब ऐसा समझ लीजिए स्प्रेड होता है, ठीक है। अब देखिए उसी तरह एक दूसरा स्टेट है, ठीक है, सच दैट मोमेंटम विल बी वेरी क्लोज टुगेदर पोजीशन विल बी वाइडली स्कैटर। देखिए जो मोमेंटम का इस बार क्या जो मेजरमेंट आ रहा है, ठीक है, वह काफ़ी कैसा आ रहा है, क्लोज आ रहा है, जो भी वैल्यू आ रहा है काफ़ी क्लोज आ रहा है, ठीक है। 10 आ, इसमें भी 10.2, इस तरह 10.3 और उस तरह, लेकिन पोजीशन का जो यहाँ पर इस पर मेजरमेंट वो काफ़ी इस तरीके से समझ लीजिए, गैप है काफ़ी 15, 16, ठीक है। पोजीशन का मेजरमेंट काफ़ी है, इसमें देखिए स्प्रेड इसका ज़्यादा होगा, ठीक है, इसका स्प्रेड क्या होगा, कम होगा। इसका डिविएशन मतलब कहने का, इसका डिविएशन क्या होगा, इस बार पोजीशन का ज़्यादा होगा, मोमेंटम का कम होगा, ठीक है। तो इस केस में इस स्टेट में ये देखिए ये कोई स्टेट था, ये दूसरा स्टेट है, तो इस स्टेट में जो वेव हो कैसा होगा, कुछ इस तरीके से होगा, साइनोसॉइडल, लॉन्ग साइनोसॉइडल। और इस स्टेट में जो वेव होगा कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। आपको मेरा वीडियो यहाँ पर, तो आप देखिए यहाँ पर कुछ है नहीं ऐसा। देखिए एक स्टेट है जहाँ पर हम क्या किए, फिर से बता रहे, एक स्टेट है जहाँ पर हम क्या किए, पोजीशन को मेजरमेंट किए हैं, वहाँ पर जो भी वैल्यू आया है बार बार पोजीशन को मेजरमेंट कर रहे हैं, तो जो भी रिजल्ट आ रहा है वो काफ़ी एक दूसरे के क्लोज आ रहा है, ठीक है। और मोमेंटम का मेजरमेंट काफ़ी अलग अलग आ रहा है, मतलब जो रेंज है काफ़ी दूर दूर का, जैसे कि 12, 14, एग्जाम्पल ले रहे 16, दूर दूर का। पोजीशन मेजरमेंट काफ़ी एक दूसरे के नज़दीक है, तो इसका डिविएशन क्या होगा, इसका सबसे ज़्यादा होगा। डिविएशन मतलब स्प्रेड को बताता है, ठीक है, मतलब स्प्रेड मतलब डिविएशन मतलब समझ जाइए कि क्लोजनेस के विपरीत, ठीक है। देखिए यहाँ पर ग्राफ ज़्यादा क्लोज था, यहाँ पर ज़्यादा फैला हुआ है, ठीक है। तो देखिए वाइडली स्कैटर करके मोमेंटम का जो वैल्यू है यहाँ पर काफ़ी अलग अलग आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर काफ़ी क्लोज आ रहा है, तो इसका डिविएशन क्या होगा, डिविएशन मतलब समझ जाइए क्लोजनेस, देखिए काफ़ी क्लोज है, तो मतलब इसका स्टैंडर्ड ऑफ डिविएशन कम होगा, इसका ज़्यादा होगा, ठीक है। ठीक उसी तरह से एक दूसरा स्टेट है, वहाँ का वेव कुछ इस तरीके से है, ठीक है। इसमें जो मोमेंटम काफ़ी क्लोज आ रहा है, तो जो क्लोज रहता है तो स्टैंडर्ड डिविएशन मतलब क्या होता है, स्प्रेड फैला हुआ, ठीक है। और पोजीशन विल बी स्कैटर, यहाँ पर क्या होगा, पोजीशन स्कैटर कर रहा है, कहने का अर्थ है जो भी मेजरमेंट आ रहा है काफ़ी एक दूसरे के का जो बीच का जो वैल्यू है, जो भी मेजरमेंट आ रहा है उसका जो बीच का वैल्यू काफ़ी है, ज़्यादा है। देखिए बीच का वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है, तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पर देखिए मोमेंटम का जो वैल्यू आ रहा है काफ़ी क्लोज आ रहा है, ठीक है। और
स्टैंडर्ड ऑफ डिविएशन किसका कम होता है, जो क्लोज रहता है। देखिए इसका स्टैंडर्ड ऑफ डिविएशन कम है क्योंकि क्लोज है, तो इसका स्टैंडर्ड ऑफ डिविएशन क्या होगा, इस बार मोमेंटम कम होगा, इसका ज़्यादा होगा। ठीक है, तो मेरा वीडियो अगर लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।